सर पंजाबी गानों के हवाले से बात करें ना तो बहुत से पंजाबी गाने ऐसे हैं कि उनकी जो मीनिंग है वो दो दो डबल मीनिंग वाले होते हैं। हाँ, ड्यूल मीनिंग। ठीक हो गया। आजकल कुछ उर्दू गाने भी ऐसे आ रहे हैं जिनकी ड्यूल मीनिंग है, डबल मीनिंग है। पंजाबी तो खास कर होते हैं। पंजाबी गानों का है। आज मेरा ये दिल कर रहा था कि इन गानों के ऊपर बातचीत की जाए। मसलन कौन से गाने पे आप किस गाने पे आप कहते हैं कि ये ड्यूल मीनिंग? अच्छा, पहले मैं उर्दू वाला गाना बताऊँ या पंजाबी गाना? चलिए उर्दू से आगाज कर लेते हैं। उर्दू से आगाज उर्दू से आगाज कर लेते हैं जी। क्योंकि पंजाबी का फिर डबल नहीं, मेरे ख्याल में ट्रिपल मीनिंग भी हो सकता है ना। पंजाबी काफी वसी जुबान तो है, अच्छी जुबान है। अच्छा, एक गाना उर्दू का है तो वैसे इंडियन, तो आज उसका था कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। बहुत अच्छा गाना है, बहुत हिट गाना जा रहा है। खूबसूरत गाना, बहुत अच्छा गाना। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। तो आपको इसमें क्या ड्यूल मीनिंग, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, क्या समझ रहे हैं आप? सर रात भी है, मजा भी है, हुस्न भी है, सारा कुछ है, और वो मजा आपने सिर्फ आंखों से लेना है। देखिए बात ये है, अब जिस तरह के आपने मौसम में मुझे इन्वाइट किया, ये सर्दी का मौसम है, अगर इंसान जोगर भूल जाए तो ठंड लग सकती है, कैब भूल जाए ठंड लग सकती है, जैकेट भूल जाए सर्दी लग सकती है, अगर बंदा गोली भूल जाए तो फिर तो मतलब सिर्फ हुस्न का आंखों से आपने लेना है। अच्छा या तो आप पहले गोली शोली खा लें, देखिए हुस्न का जो मजा होता है ना वो आंखों से होता है, देखने से। आप ना, आप माशाल्लाह से पाकिस्तानी कौम देखने के मामले में नंबर 1 चल रही है, टॉप रैंकिंग पे हम लोग आते हैं, बल्कि वो जो साइट्स बनाते हैं वो कहते हैं इतनी तो हम नहीं देखते जितने पाकिस्तानी देखते हैं। तो वो सारा हुस्न का मजा जो है ना वो आंखों से लेते हैं। इसमें जो गुलकारा थी ना, वो ये कह रही थी कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। आंखों से क्या उसको पता चल गया था कि भाई इन दिलों में तेल नहीं है आज? देखें कि तेल देखें, तेल की धार देखें, एक नहीं 100 बार देखें। जब उसने देख लिया कि अब उसके देखने की कोई चीज़ बाकी नहीं है तो उसने फिर दिखाना ही था बेचारे ने कि ठीक है आप देखें तो सही। हो सकता है कि उसने शायद ने इनकार कर दिया कि मैं तो देखता ही नहीं, 12 बजे नजर की कमजोरी, कुछ भी हो सकता है। नजर की कमजोरी। अगले गाने की तरफ जाते हैं। कौन सा गाना? या पंजाबी सर, पंजाबी। अच्छा, पंजाबी गाने से पहले मैडम ने कहा था कि वे सोने दे कंगना वे सौदा है यार, ये बड़ा हिट गाना था अपने जमाने का, बड़ा पॉपुलर गाना था, बड़ा फेमस भी हुआ। आज भी बड़ा मजा आता है, आज भी इसका बड़ा मजा आता है। वे सोने दे कंगना वे सौदा। ये जो मौसम है ना जी, सर्दी का मौसम, और आप देख रहे हैं कि इसमें धुंधशुन का जो मौसम है, इसमें चीजें जो है ना वो उस तरह धुंधली सी नजर आती है। और मैडम ने जिस जमाने में ये गाना गाया था, आपको याद होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था और इतनी ज्यादा रोशनी नहीं होती। अब तो खैर स्टूडियो में बहुत ज्यादा तेज रोशनी होती है, इतनी तेज रोशनी होती है कि हर चीज बारीकी से सब कुछ नजर आ रहा होता है। उस जमाने में यही लगता था कि बस सौदा ही हो गया, कम जरा हनेरे का ना तेरा है ना मेरा है, कम देश हनेरा है, बस तो हनेरे की मैडम को ही समझ आई होनी कि सौदा ही हो गया। काश आपके कहने का मतलब ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था मैडम। हाँ, होना तो फिर सौदा फर्को फर्की, होना तो फिर सौदा फर्को फर्की। ठीक हो गया। अच्छा, अगला गाना ये है कि सोने दूध पीते ने कच्चे, आजा वादे करिए वे सच्चे। कच्चे दूध, कच्चा दूध जड़ा, मैं दूध की गल कर रहा, मिल्क तुसी डिब्बे वाला समझ रहे हो या सादा समझ लो या ताजा समझ लो, एक दूध की गल हो रही है। मेडिकल साइंस कहती है, जो मैं सब पढ़ा ना टेक्निकल जिथे मामला है, मेडिकल साइंस कहती है कि कच्चे दूध में बैक्टीरिया होंगे ज्यादा, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਾ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ ਲੋਈ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਓ। ਦੇਸੀ ਤਿੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁੱਧ, ਸਿੱਧਾ ਪੀਓ ਨਾ ਕੱਚਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਧਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਜਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮਸੋੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦੰਦ मजबूत, सीधा ही पीते हैं। अच्छा, ये गाना मैं ये कह सकता हूँ कि मेडिकल के हवाले से ये बिल्कुल टेक्निकली खिलाफ है। टेक्निकली खिलाफ है, एलोपैथी सामने, एलोपैथी देसी तिब वाले तो कहते हैं सरकार कच्चा दुध पीना चाहिए, ताज़ा दुध पीना चाहिए। ठीक हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਲੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੀਓ। मैं नोट वखा मेरा मोड बने वजह दुनिया ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਤੇ ਨੋਟ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੋਟ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, मैडम दे मेरा मेरा ख्याल मैडम नसीबो लाग मैंने नोट विखाना नहीं, ये पुराना नसीबो तो पहले था। चलो जी, ये हम साडे व्यूअर्स ते है
ਕਿ ਵੀਵਰ ਸਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਫੈਂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਵਿਖਾ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ना नौमन तेल होगा ना राधा ना चेंज इसका ये थोड़ा सा वर्जन चेंज वर्जन है चेंज कुछ इस तरह कह सकते हो कि तेल भी तो ऐਵੇਂ नहीं निकलता ना लिया जा सकता ना लिया जा सकता नोटा ना अच्छा एक बड़ा मशहूर एक गाना आजकल चल रहा है एक लोग सिंगर है फोक हैं वो कहते हैं कि मैं माही दे खूह तू पानी दा घड़ा जोर जोर के भरनिया हां मेल बन जाए ढोला लुगा गिराई दो गल्ला जरूरी करनी है अच्छा ये दो तीन गल्ला है एक तो है माही दा खूह अन्य पहले एक तो मैं खूह खाते होंगे वो एक है तो माही दा खूह एक किदे गाने चे कि माही दा खूह फिर जोर जोर के भरने आराम नाल खलो के ते भर सकी ना भरया तो जा सकता है अच्छा घड़ा तो भरया जाएगा ना लेकिन जो नाल झोलना दा मजा तुसी कदी झोलिया नहीं तुसी ले आओ घड़ा खैर नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਗੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਖੂਹ ਦੁਆ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਈਏ ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਾਈ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਰਨਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੁਆ ਮਾਈ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਅੱਪੜ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ठीक हो गया बात पानी भरन तो बाद दो गल्ला जरूरी क्यों करनी हां कि पानी वा चेंज करने है वन बाय वन जवाब लो ना जी पहली गल है कि ओ जेड़े खूह ते जा रही है ओ हर खूह तो नहीं गेड़ा ने खिंचना यानी पानी दा ठीक हो समझ आ ओदी सारी दिलचस्पी ते है माई ना ते माई होवे जरा चंगा जिहा ते फिर ते आंदा सवाल ते खूह होवे माई दा ते लुगा होवे ओ पंजाबी उर्दू दा फिर तुहानू दस रहा कि इहदे वर्जन जेड़ा ना पीछे उर्दू आना तखलीए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है प्यार करने वालों को बस एक निगाह काफी है वो जो कहते हैं ना दो गल्लां करनियां ने वो मौलवी साहब को एक बंदा गया कहता है मौलवी साहब मैंने फतवा दियो भी इसी गर्लफ्रेंड नाल सो सकते हैं मौलवी साहब जरा सादे बुलाए जो बंदे सन उन्होंने थोड़ी देर सोच के कहते हैं कि एक मसला है का मुंडा पूछा जी केड़ा मसला है कहते फिर तुसी सौंदे नहीं ठीक समझ आ गई उन्होंने दो गल्लां ने ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਆਖਰੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਲਾਈ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਵਜਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਗਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਠੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਰਜ਼ਾਈ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਜੋਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਾਹਨਿਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਾਹਨਿਕਾਰ ਨੇ उर्दू अदब का सरमाया है माशाल्लाह वो उर्दू में फरमाते हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कि इतना सख्त जाड़ा या रुई से जाता है या दुई से जाता है तो इतने फिर मैं खुद लिहाफ पढ़ रही है ना रजाई पढ़ रही है इतने फिर दूध का जिक्र आ गया नाल मलाई का भी जिक्र आ गया आसान काम है जरा सॉफ्ट जिहा काम है जरा मीठा काम है माठा काम है दूध मक्खन मलाई जी है ना जरा सॉफ्ट जी चीज़ां हैं ये थोड़ा पुराने ज़माने से टच नहीं आ रहा है इस तो आ रहा है ये जरा ज़ूद हज़म जल्दी तैयार मुकम्मल पैक ये भी बन लेंदी हाँ देखो गर्म करना पैंदा है चौल पैंदे टेंशन परेशानियां ये तो सीधा सीधा दूध लो काढ़ो मलाई लाओ ते खाओ मौजा बनाओ सेहत बनाओ ते सीधा चिकनाई दूध मलाई ये सारी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ सेहत बख्श जितने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ और बातों को ਸਾਡੇ ਗੁਲਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ दूध ਦੀ अहमियत ਦਾ पता है कि दूध कितना इंसानी सेहत वास्ते जरूरी है ताकत वास्ते जरूरी है ठीक हो गया ना ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਬਸ ਐਨ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਗਰਮ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕੋਸਾ ਧਾਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਫੀਡਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖੇ
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੇਖਿਆ, ਫੀਡਰ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ feeder ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖੇ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੀਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਆਹੀ ਵੇਖਿਆ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਾਣਾ, ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਥਾਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਇੰਜੇ ਕਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਹੇ ਤੇ ਚਾਹੇ